क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर ये सोचा है कि यार मेरी स्किन इतनी डल, इतनी बेजान क्यों लगती है? ना कोई ग्लो, ना कोई स्मूथनेस, और ऊपर से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग। मानो जैसे चेहरे ने खुद से भी गिव अप कर लिया हो। लेकिन भाई मुझे पता है, फिर भी तुम्हारे दिल में एक होप रहती है। काश मेरी स्किन भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह एकदम ग्लास जैसी होती, साफ, चमकदार और नेचुरली अट्रैक्टिव, और मेरी फोटो भी एकदम मस्त आए बिना किसी स्नैपचैट फिल्टर के। तो भाई ये सब पॉसिबल है, वो भी घर बैठे बैठे। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि साइंस भी यह कहती है कि हमारी स्किन हर 28 दिन में खुद को पूरी तरह से रिन्यू करती है। यानी अगर आज से तुम सही रूटीन पर चलो तो सिर्फ 1 महीने बाद जब तुम खुद को आईने में देखोगे तो तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि ग्लास स्किन सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, तो भाई तुम्हें आज की दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि स्किन केयर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, ये तुम्हारी लुक्स, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस से सीधा जुड़ा हुआ है। और जब चेहरा फ्रेश और क्लीन होता है तो माइंड भी क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर होता है तो हर काम में लेजर शार्प फोकस आता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ग्लास स्किन के उस रूटीन की जो किसी महंगे प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि इन 7 सॉलिड पिलर पर टिका हुआ है। अगर तुम इन पिलर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ भाई, तुम खुद को बहुत ही आसानी से एक ऑर्डिनरी लड़के से हैंडसम हंक में ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तुम्हारी स्किन की क्वालिटी जो अभी डल या खराब हो चुकी है, वो अंदर से ही हील होना शुरू हो जाएगी। चेहरे पर इतना तेज और ग्लो आएगा कि लोग चाह कर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और सुनो, मैं यहाँ कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा। जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, अपनी गलतियाँ ठीक की हैं, और मुझे इनके कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, जो बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो 100% नहीं बल्कि 200% काम करने वाली हैं। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, इस वीडियो को पूरा देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां सामने रखने वाला हूं जिन्हें फेस करने की हिम्मत सिर्फ टॉप 5% लोगों में होती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी उन्हीं टॉप 5% में से एक हो, तो कमेंट में जल्दी से लिखो टॉप 5%, क्योंकि आज मैं हर कमेंट खुद पढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कौन कौन सच में अपने आप को लेकर सीरियस है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, जो 7 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, अगर तुमने 6 नंबर पॉइंट मिस कर दिया तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और तीसरा पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं आज भी उसे रोज फॉलो करता हूँ। अपने स्किन को इस विंटर में ग्लो करवाने के लिए जो पहला काम तुम्हें करना है वो है सुबह एम्प्टी स्टमक रेजिन वाटर पीना। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी स्किन के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स का काम करती है। रात को बस 6 से 8 किशमिश 1 ग्लास पानी में भिगो दो। सुबह तक वो पानी हल्का येलो हो जाएगा और किशमिश भी गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी। अब सुबह उठते ही वो पानी पी लो। इससे तुम्हें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा ब्लड प्यूरिफाई करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से अंदर से ही तुम्हारी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। रेजिन वाटर के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स, जो फ्री रेडिकल्स से लड़कर तुम्हारी स्किन को डल और ड्राई होने से बचाते हैं। साथ ही ये तुम्हें देता है एक हाइड्रेटेड और यूथफुल ग्लो, जो विंटर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक और बोनस टिप, अगर तुम इस पानी के साथ वो भीगी हुई किशमिश भी खा लो तो तुम्हें मिलता है विटामिन ई 1+ आयरन का कॉम्बो, जो तुम्हारी स्किन के टेक्सचर और इलास्टिसिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि विंटर में भी तुम्हारी स्किन ग्लो करे और ड्राई पैचेस न बने, तो आज से ही रेजिन वाटर पीना स्टार्ट कर दो। ये छोटी सी आदत बड़ा डिफरेंस लाएगी। अब नो डाउट कि सिर्फ यह एक सिंपल चीज को ठीक से करने के बाद आपको कुछ ही दिन में एक ग्लोइंग स्किन तो मिल जाएगी, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगेगी और आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने यह वाली गलती को नहीं सुधारा, जो कि है यूज मॉइस्चराइजर ऑन फेस। भाई, विंटर में सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि विंटर में मॉइस्चराइजर सबके लिए जरूरी होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि विंटर में स्किन डल और रफ क्यों लगती है? क्योंकि हवा में मॉइस्चर कम होता है और तुम्हारी स्किन अपना नेचुरल हाइड्रेशन लूज कर देती है। अगर तुमने समय पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर वीक हो जाता है। इसलिए भाई, जैसे ही तुम फेस वॉश करते हो उसके तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगा लो। उस वक्त स्किन थोड़ी वेट होती है और यही टाइमिंग मॉइस्चराइजर को डीपली अब्सॉर्ब होने का परफेक्ट मोमेंट देती है। एक और बात, अगर ऑयली स्किन है तो लाइट वेट नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर चुनो
और अगर ड्राई स्किन है तो सेरामाइड और हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा। ये सिर्फ ग्लो के लिए नहीं बल्कि एक शील्ड है जो तुम्हारी स्किन को विंटर के ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है। तो भाई मॉइस्चराइजर को इग्नोर मत करो, वरना ग्लो तो गया ही गया, साथ में फाइन लाइंस भी आ जाएंगी। अब भाई चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो मैं खुद विंटर में कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ, एक दिन भी स्किप नहीं करता, क्योंकि इससे मुझे विंटर में क्लियर और ग्लोइंग स्किन बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है। सर्दी के टाइम पर सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है पता है? प्यास लगती ही नहीं और हम पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन ये हैबिट तुम्हारी स्किन के लिए स्लो पॉइजन जैसी है। विंटर में हवा ड्राई होती है और बॉडी का हाइड्रेशन लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है और उसका पहला असर दिखता है तुम्हारी स्किन पर। ड्राइनेस, डलनेस सब डिहाइड्रेशन का रिजल्ट है। इसलिए चाहे ठंड कितनी भी हो, रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। अगर कोल्ड वाटर नहीं पी सकते तो लूक वार्म वाटर लो, वो डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा और स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा। लेकिन भाई बहुत सारे लोग पानी पीना चाहते हैं पर भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है तो अपने फोन में हर 2 घंटे बाद अलार्म सेट कर लो, ताकि टाइम पर रिमाइंडर बजे और तुम पानी पीना ना भूलो। ये एक छोटी सी हैबिट लगेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज आइस ऑन फेस। भाई कभी नोटिस किया है क्यों सुबह नींद से उठने के बाद फेस डल और पफ्ड लगता है? सुबह चेहरा तो ऐसे फूला हुआ लगता है जैसे कोई गुब्बारा। लेकिन इसे ठीक करने के लिए एक सिंपल हैक है जो तुम्हारी स्किन को इंस्टेंटली फ्रेश और ग्लोइंग बना सकता है। वो है आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स न सिर्फ तुम्हारी स्किन को टाइटन करते हैं बल्कि पोर्स को टेम्पोरेरीली श्रिंक भी करते हैं, जिससे स्किन और भी स्मूथ और क्लीन दिखने लगती है। इसे यूज करने के लिए बस एक कॉटन क्लॉथ या नैपकिन में आइस क्यूब लपेट लो और 1 पर 2 मिनट तक फेस पर जेंटली रब करो, खासकर नोज, फॉरहेड और चीक्स के आसपास। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन को मिलता है एक नेचुरल ग्लो। और हाँ, अगर तुम रात को देर तक जागते हो या सुबह फेस पर पफिनेस दिखती है तो आइस क्यूब्स तुम्हारे लिए इंस्टेंट स्किन बूस्टर की तरह काम करेंगे। बोनस टिप, अगर तुम चाहो तो प्लेन वाटर की जगह ग्रीन टी या रोज वाटर से आइस क्यूब्स बना सकते हो। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्रेशनेस मिलेगी। तो भाई अगली बार जब फेस डल लगे, कोई एक्सपेंसिव फेशियल की जरूरत नहीं है, बस फ्रिज खोलो और आइस क्यूब निकालो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है ईट वाटरी फ्रूट्स। भाई हेल्थी और ग्लोइंग स्किन सिर्फ बाहर से केयर लेने से नहीं मिलती, अंदर से नरिशमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। और विंटर में एक सबसे बेस्ट हैबिट है वाटरी फ्रूट्स खाना। फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, क्यूकम्बर, पोमीग्रेनेट, पपाया, एप्पल, ये सब हाई वाटर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये तुम्हारी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं और ड्राइनेस, डलनेस और फ्लैकीनेस से बचाते हैं। ऑरेंज और पोमीग्रेनेट में मिलता है विटामिन सी, जो कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, और कोलेजन वही चीज है जो स्किन को टाइट और यूथफुल रखती है। साथ ही पपाया और क्यूकम्बर जैसे फ्रूट्स स्किन को नेचुरली सूद करते हैं और टॉक्सिन्स फ्लश आउट करते हैं, जिससे तुम्हारा गट क्लीन हो जाता है। और भाई हमें तो पता ही है, जितना अच्छा तुम्हारा गट हेल्थ होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्किन में ग्लो आएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगर तुमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया लेकिन इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया तो भाई तुम इस विंटर में क्लियर ग्लोइंग ग्लास स्किन कभी अचीव नहीं कर पाओगे। और वो पॉइंट है डोंट टेक स्ट्रेस। भाई स्किन डल होने का सबसे अंडररेटेड रीजन क्या है पता है? स्ट्रेस। हाँ, वो छुपी हुई प्रॉब्लम जो हम सब इग्नोर करते हैं। जब तुम स्ट्रेस लेते हो, बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल तुम्हारी स्किन के नेचुरल ऑयल बैलेंस को बिगाड़ देता है। रिजल्ट पिंपल्स, एक्नी और एक थकी हुई डल स्किन। और भाई चाहे तुम कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर लो, अगर माइंड अंदर से डिस्टर्ब्ड है तो फेस पर ग्लो कभी नहीं आएगा। इसलिए रोज थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, चाहे 10 मिनट मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ या बस फोन साइड में रखकर डीप ब्रीदिंग करो। जब तुम स्ट्रेस फ्री होते हो ना, तो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन दोनों इम्प्रूव होते हैं और स्किन अपने आप ब्राइट और काल्म दिखने लगती है। तो भाई स्ट्रेस कम करो, ग्लो खुद बढ़ जाएगा। अब भाई ये सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद तुम एक क्लियर ग्लोइंग ग्लास स्किन को अचीव कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन पहले से ही बिगड़ चुकी है। फेस पर एक्नी, पिंपल, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग की वजह से एक थिक लेयर बन चुकी है। भाई अगर तुम चाहते हो अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो करवाना तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भूल जाओ और अपनी दादी नानी का नुस्खा याद करो। मुल्तानी मिट्टी, बेसन और हल्दी का पेस्ट, ये 3 चीजें मिलकर तुम्हारी स्किन के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स मास्क बनाती हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को निकालती है, बेसन स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और हल्दी अपनी एंटीबैक्टीरियल और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज से स्किन को एक हेल्थी येलो ग्लो देती है। बस इतना करो, 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबलस्पून बेसन और एक चुटकी हल्दी मिलाकर थोड़ा सा रोज वाटर या नॉर्मल पानी डालो और एक स्मूथ पेस्ट बना लो। फेस पर 15 मिनट तक लगा कर रखो, फिर नॉर्मल पानी से धो लो। ये मास्क हफ्ते
हफ्ते में 2 बार यूज करो और तुम खुद देखोगे स्किन का ऑयल बैलेंस इंप्रूव होगा, पोर्स क्लीन रहेंगे और एक नेचुरल ग्लो आएगा जिसमें फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई केमिकल क्रीम्स छोड़ो और घर के किचन से ही अपना स्किन केयर अपग्रेड करो। तो गाइस, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो इस विंटर में तुम्हारी स्किन को कोरियंस की तरह क्लियर और ग्लोइंग बनाने में मदद करेंगे। इन टिप्स को आप खाली 1 महीना ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर लो। 1 महीने के बाद रिजल्ट्स आपके सामने होगा, तब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिख के जाना।